हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स के सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने फेडरलिज्म चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है वो है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो यहाँ से आपको डिफिनेशन लिखना है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। नाउ यहाँ पे अगर आ गया डिफाइन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ तक। अगर स्टेट गवर्नमेंट की डिफिनेशन आती है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं द गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। अगर यही चीज़ लोकल गवर्नमेंट के लिए आता है तो लिख सकते हैं आप लोकल गवर्नमेंट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर लोकेलिटी। स्टेट की जगह आपको लोकेलिटी लिख देना है। तो ये तो थे क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पे आ सकता है कि यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यूनिटरी सिस्टम में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और या फिर सब यूनिट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर आधारित होंगे। और ये फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं ना। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ये सेकंड पॉइंट में हो गया। नाउ ये 2 पॉइंट हो गए यूनिटरी गवर्नमेंट के। सेकंड हमारा आता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ये हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो है फीचर्स, मतलब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताइए। तो आपको ये पॉइंट डिफाइन कर देना है। ये सब जो पॉइंट्स हैं यहाँ से लेकर पूरा 7 पॉइंट तक, मतलब जैसा आपको क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपको डिफ़ाइन करना है। 5 पॉइंट होगा तो 5 कोई पॉइंट आपको डिफ़ाइन कर देना है। तो उसी हिसाब से आपको करना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरल सिस्टम का। तो इसका 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरा है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आपको लिखना होगा म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ना यहाँ पे आ सकता है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म या फिर फेडरेशन। तो यहाँ आ गया फर्स्ट कमिंग टुगेदर, जिसमें आपको ये सब कुछ डिफ़ाइन कर देना है, ये सब रहा। एंड नेक्स्ट हमारा आता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं ये सारा कुछ। नाउ 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ से आप दे सकते हैं आंसर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताए थे वो सब आपको डिफाइन कर देने हैं कि हमारे इंडिया में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ये सब डिफाइन करना रहेगा। एंड नेक्स्ट हमारा है कि रेसिडेंसी लिस्ट क्या होता है। तो रेसिडेंसी लिस्ट में वो आते हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। इसको यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये सब कुछ आपको डिफाइन करना है रेसिडेंसी लिस्ट में। नाउ यहाँ पे आपको अगर एग्ज़ाम्पल मांगे कि कुछ स्टेट हैं जहाँ पे स्पेशल पावर दी गई है, तो यहाँ का एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे कुछ। ओके। अगर हमको पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई चेंजेस लाने हैं तो वो कैसे ला सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले तो ये पार्लियामेंट अकेले नहीं चेंज कर सकती है, लेकिन अगर करना है तो पहले दोनों हाउसेस से पास करना होगा एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। उसके बाद जितने स्टेट हैं टोटल स्टेट में से आधे स्टेट परमिशन दें तब ये पास हो सकता है। तो ये है प्रोसीजर, ये पता होना चाहिए। सो ये तो थी यहाँ तक की बातें ना। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा।
एंड यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया। तो यहाँ पे आप लिंग्विस्टिक स्टेट का हेडिंग दे सकते हैं और उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं इसको पॉइंट में लिखेंगे। ओके, तो जब भी आप आंसर लिखें एफएसटी में तो ट्राई करें कि आप पॉइंट्स में लिखें आंसर को, क्योंकि पैराग्राफ में अगर आंसर लिखेंगे तो उससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है। नाउ सेकंड हमारा आता है लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी की हेडिंग दे सकते हैं एंड इसके अंदर जो जो आपको मेन लगे वो आप लिख सकते हैं। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर भी आप टॉपिक हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद नीचे जो टॉपिक है उसको डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट्स में। ये तो हो गया हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का कि व्हाट इज़ कोलिजन गवर्नमेंट, तो यहाँ से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, तो यहाँ पे डिफिनेशन दी हुई है कि जब पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल लेवल पे दिया जाता है तो वही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। अब इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है ये पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रखें। ओके, सो बेसिक आइडिया यही है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशूज़ विच कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। मतलब बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम लोकल लेवल पर अच्छे से सेटल कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा किया गया था। एंड हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे मनी स्पेंड करनी है कहाँ नहीं, तो ये सब आपको डिफ़ाइन कर देना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 1992 में कौन सा मेजर स्टेप लिया गया था और क्या चेंजेस किए गए थे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब कुछ आपको डिफ़ाइन कर देने हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे आ सकता है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बताइए, मतलब कैसे वहाँ पे इलेक्शन होता है क्या क्या, तो यहाँ ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं पॉइंट्स में इन सबको, यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक। एंड ये भी हमारा उसी में आता है। एंड फिर यहाँ से शुरू होता है अर्बन एरियाज़ का। ओके, सो ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।